जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting dais is a European Union military representation led by Colonel Frederick Simons-Pruitt, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff, on board a ceremonial gypsy. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union Military Staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence, of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the two European Union naval operations conducted under the EU को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 के पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी अर्जुन अवार्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त है। दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस जानकारी देते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। और हवाई दस्ते दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। नीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म। यह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर त्रिनेत्र सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा है। इसके बाद इसके पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल जिन पर नागास ड्रोन लगाया गया है, जो लॉइटर एम्यूनिशन वाला एक अटैक ड्रोन है। दूसरे एटीवी पर जॉनेट नामक ड्रोन लगाया गया है जो दुश्मन पर प्रबल प्रहार करने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं दोनों एटीवी के पीछे एक और RPTH चल रहा है। इन सैनिकों ने खास किस्म के भारत में निर्मित चश्मे पहने हुए हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं RPTH के पीछे 2 LSD यानी लाइट स्ट्राइक व्हीकल जिन पर भारत में निर्मित कई हथियार लगाए गए हैं। तो देखने पर हेवी मशीन गन, टिकला मिसाइल भी लगी है। ये सर्फेस टू एयर मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायु। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। यह इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। आर्टिलरी यानी तोपखाना आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित सशक्त बनाया गया है। इनमें लगाए गए स्वार्म ड्रोन, टेथर ड्रोन तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन को और प्रबल बनाया गया है। ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 201,000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है भारतीय सेना का। दिव्यास्त्र में मैप्स लगा है जो 25,000 फुट तक उड़ सकता है। और इनके पीछे भारत की स्वदेश मारक क्षमता की टंकार, धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम है।
15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूज गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का गर्व और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हां देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। उसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनुजा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित, जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्ध क्षमता रखती है। और अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर ड्रोन, बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र AP-1। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। देवी सज्जनों, होल ऑपरेशन की इसी भावना को दर्शाता ये वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर जो वर्तमान और भविष्य के संगम को दर्शाता है, सुदर्शन चक्र के कवच से सुरक्षित विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर और देवी और सज्जनों, अब आप देखेंगे हमारे हिम योद्धा जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से थोड़ी ही देर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये हमारे हिम योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत भार ढोने में सक्षम है। गाइस, बारिश इतनी ज़्यादा है कि आज हेलीकॉप्टर भी नहीं यहाँ पे ये लोग आए, इतने ज़्यादा है बारिश हो रही है। देखो सारे लोग यहाँ सब चेयर खाली कर दी है। देखो पूरा आपको चेयर यहाँ खाली दिख रहा होगा। ये देखो पूरा सीट खाली, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। और गाइस मेरी हालत देख रही है, मैं पूरा भीग गया हूँ एकदम। मैं 2 दिन पहन के आया था, टोटल भीग गया है टोटल। तो गाइस अब जब सारे लोग चल ही रहे तो मैं भी चल रहा हूँ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऐसे कंटेंट में आपके लाते रहता हूँ।